उठा के आप करो शुरू। अब मीडिया में क्या कहना, कह तो दिया। मैं बड़ा हैरान हो गया। एक तो हम इस पर्पज से आए थे कि यहाँ पे जो अभी फ्लड ब्रस्ट की वजह से जो डैमेज हुआ, ये नाला डैमेज हो गया, रास्ता डैमेज हो गया, और फिर एक बहुत बड़ा हैंगिंग रॉक है, 2-3 बल्कि, एक तो सब ऊपर है इस बस्ती के ऊपर, उसके बाद नीचे भी हैंगिंग रॉक्स हैं, बहुत बड़े पत्थर बोल्डर हैं। एक तो उनको किस तरह से उनको तोड़ा जाए और ताकि बस्ती भी बचे और हमारे यहाँ पे जो स्कूल वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं वो भी बचे, मस्जिद है वो बचे। एक तो उसके वो देखने हम आते हैं, और उसके बाद ये है गोहाला स्कूल जो 1952 का सबसे 1962 मुझे बताया गया कि 1962 में इसको तामीर किया गया है, लेकिन उसकी हालत देख के तो मैं बड़ा मायूस हो गया। और इंशाल्लाह ताला अभी मैडम भी यही मेरे साथ हैं, DDC की चेयरपर्सन साहिबा। मैं इंशाल्लाह ताला इसके स्कूल की बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं डायरेक्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ, और इसका समग्रा में इसको रख के इसको कंस्ट्रक्ट करवा देंगे, पूरी बिल्डिंग बना देंगे, अच्छा स्कूल बना देंगे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे अपग्रेड भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत देहात में है, बहुत दूर है, दूर दराज इलाकों में हमको एजुकेशन को एक्सेस देना है, एजुकेशन फैसिलिटी हमने देनी है। और एजुकेशन फैसिलिटी मैं जो कह रहा था वो ये कि हमें स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, इसको इम्प्रूव करना है और अपग्रेड करना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं दूर दराज इलाकों में, देहातों में रहने वाले, उनको एजुकेशन के लिए, तालीम हासिल करने के लिए बाहर स्कूलों में न जाना पड़े, क्योंकि यहाँ अभी तक सड़क की कनेक्टिविटी जो है बहुत कम है, और जहाँ सड़क बनी भी है वहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, और बच्चों को पैदल सफ़र करके कई किलोमीटर जाके स्कूलों में जाना पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश है, और बल्कि अपने इस 5 साल के इस दौर में ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को अपने इलाकों के अंदर, अपने गाँवों के अंदर, अपनी विसिनिटीज़ के अंदर स्कूलों का निज़ाम बेहतर बना दिया जाए। और हम इंशाअल्लाह ताला, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का एक विजन है कि मोहल्ला क्लिनिक्स हम बना रहे हैं हर गाँव में। हम मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो आपको आपके डोर स्टेप्स पे देंगे, आपके स्कूलों को बेहतर करेंगे, मॉडल स्कूल्स बनाएंगे, ताकि आपके डोर स्टेप्स पे आपको एजुकेशन की फैसिलिटी मिले, लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी मिले। उसके अलावा जो हमारे बेसिक जो चीज़ें हैं वो बिजली, पानी, सड़क है, उस पे हम काम करेंगे ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा जो लोगों का जो लाइवलीहुड है उसके बारे में हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। बच्चों को, नौजवानों को, बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए हमने एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखोगे आने वाले वक्त में, और जैसे भी मुमकिन होगा आवाम के लिए काम करने की हमारी जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाए। सर ये मैडम स्कूल है, एक कमरा बच्चों के लिए, एक है ऑफिस टोटल, बस ये 2 कमरे हैं। सर हमने कहीं बार सर इसकी प्लानिंग दी है सर, शेड्यूल साहब देते हैं प्लानिंग, ऊपर से डायरेक्टर सर प्लानिंग में रखा ही नहीं है, या तो सर समग्र के लिए हमें 2-3 कमरे होंगे दे देंगे। हाँ, कमिटमेंट है आपको इसको समग्र में डाल के। इसको क्या है नाम, ये क्या है हमारा न्यू बिल्डिंग देंगे सर हमारे लैंड पे पहले तो लड़का इलाज करके हाँ बनेगी मैं आपको कमेटी हो जाए। ये जैसा इन रिगार्ड टू जगह दे दो इसमें क्या वो आगे है पूरा जगह नीचे यहाँ से दिखाई देता है मस्जिद जो है ना, यहाँ से पूरी भदवा ले जाते पानी सर वो भी दब गया इसके नीचे, वही पानी था शफा पानी वो मस्जिद था सिर्फ आता तो पास नहीं है। डायरेक्शन इधर है, अगर आएगा हाँ, जिसको तरकत जैसा भी ये साइड, ये बहुत बड़ा पत्थर है। ये जहाँ इसकी वजह से यहाँ तक बस लास्ट पे यहाँ से दिखाइए ना बस स्टैंड। अच्छा तो यहाँ से तो दिखता नहीं है, ये यहाँ से इधर से दिखता है, यहाँ से
40 मुरब्बा फुट है। छोटू साइड ये तो छोटा है, ये तो छोटा, ये इस साइड अच्छा ये इस साइड ये तो देख लिया मैडम ये नहीं है, 40 मुरब्बा फुट अगर ये ऊपर से वो वही वो ऊपर नहीं, ये नहीं है, ये है छला का जो है, ये है। फिर ये स्कूल को खत्म, ये नहीं है जो बीच वाला नीचे आते हैं, नहीं वो नहीं इस साइड है इस साइड साफ वाला है ना साफ वाला ये क्या बड़ा कुछ नहीं होगा इसको। नहीं होगा इसको काफी जगह है नहीं ऊपर से सब पीछे से गाड़ी पड़ गई। नहीं जब इसको होगा तो ब्लास्ट इसकी हालत भी देख लेते हैं सर, स्कूल की हालत इधर से दिखता है इधर इधर भी पड़े हैं। यार सब ऑल ऑफ योर विटनेस यहाँ से दिखता है सर। थोड़ा सा ये वाले स्कूल और मैं साइड में राइट ये बड़ा वाला सर, यहाँ वो लेडीज खड़ी है इसकी साइड में। 300 पेड़ के पीछे 300 का रहता है, 300 का यहाँ नीचे मगर इसको स्कोप है करना पड़ेगा इसको तो काफी देर से ये स्कूल पड़ा है साइड छोटे बच्चे का। इसका सजा ऐसे करके ले सकते हो आपने 3 लाख का दौरा किया, जीत के बाद आपने 3 लाख का दौरा किया मेहरा, पूगल और पन्ना में, तो लोगों का किस तरह का यहाँ पे जो है वो किस तरह क्या माहौल था लोगों का? अल्लाह का करम है कि ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद आज हम पहली दफ़ा इस तरफ आए और मकसद ये था कि यहाँ के अवाम उन्नास का, अपनी तंजीम के जो जुम्मा है, साथी हैं हमारे, जो रफ़ीक और शफ़ीक हैं, उनका शुक्रिया अदा करें जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान ख़ास तौर पे मलीगाम पोगल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो हमायत दी है, जो एतमाद दिया है, जो भारी अक्सरियत से हमको कामयाब किया है। और ये इसी वजह से हम यहाँ पे इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए। और उसके साथ साथ हमने इलाके का जायज़ा, क्या तकलीफ़ें हैं जिनसे ये दो चार हैं, क्या इनकी रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं, एक तो उनको भी देखा जाए। और उसके साथ साथ एक ऑन स्पॉट, चूँकि हम तो इस इलाके के साथ हमेशा से ही जुड़े रहे हैं, वाबस्ता ज़मीनी सतह पर रहे और हमें सब तकलीफ़ों की इल्मियत तो है ही, लेकिन अब हम सारे लोग, मेरे साथ DDC की हमारी चेयरपर्सन भी हैं, हम एक पूरा इसका खाका तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से इलाके में जो जो लोगों के मसाइल हैं, तकलीफ़ हैं, उनको उनमें कमी लाई जा सके और एक मैकेनिज़्म बनाया जा सके जिससे इसकी एक कम्प्रहेंसिव इसका एक पॉलिसी चेकआउट करके एक नक्शा बना के एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, आपका जो पावर का जो हाल मैं देख रहा हूँ, यहाँ कल रात से लाइट नहीं है और पीने के पानी का मामला है, सड़कों का मामला है, चलने के रास्तों का मामला है और दूर दराज इलाका है। यहाँ बानेहाल इस हल्का इंतखाब में तकरीबन 96-97% आबादी जो है वो देहात में रहती है, पहाड़ों पे रहती है। और अब चूँकि विंटर, मौसम सरमा तकरीबन हमारे दरवाज़ों पे दस्तक दे चुका है और इस मौसम सरमा में किसी किस्म की राशन की कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ तेल खाकी का एक वक्त में हम लोग सप्लाई दिया करते थे, वो बंद कर दिया गया है। उसका रेस्टोरेशन, राशन का कोटा बढ़ाना, बाकी चीज़ें, नौजवानों के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, रोज़गार के मसले हैं, बाकी मामलात हैं। तो हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिससे इस आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोगों को कुछ राहत मिले और लोगों की जो परेशानियां हैं उनसे थोड़ी सी उनको निजात मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस को जो एतमाद दिया है लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में, जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं आप देख रहे हैं, सड़कें और पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले वक्त में हो जाए, फुलफिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने अपनी पहली वाली बात में सबका जवाब दे दिया और इंशाल्लाह मैं
एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। जितने भी महकमा जात हैं हमारे ज़िला के अंदर, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा उनके ऑफिसरान से मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और बाकी हैं जो मुझे वक्त मिलता है उनसे मैं मीटिंग का एक मैंने चेकआउट प्लान किया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की जो हमारी बोर्ड की चेयरपर्सन साहिबा है, ये भी इन्हें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ, इनके सहयोग के साथ हम पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिव्यू मीटिंग भी लेंगे, और ताकि एक हम टारगेट सेट करेंगे सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। सर पल्ला पंचायत, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। एक टारगेट सेट करेंगे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो तहसील लेवल पे हो या ज़िला सतह पे हो, कि जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो उनका इम्प्रूवमेंट के कहाँ स्कोप है, क्या क्या खामियां हैं। मैंने आज कल जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे नीचे नौरा में जो एक डिस्पेंसरी है, वहाँ 15 साल से कोई डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैंने बीएमओ को उसी वक्त हिदायत दी कि मुझे 2 दिन के अंदर एक पूरे इस ब्लॉक का हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड कितनी PHCs है, कितनी आपकी CHCs हैं, कितनी डिस्पेंसरीज़ हैं, कितने आपके जो सब सेंटर हैं, मुझे उन सब का खाका चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। कहाँ कितना स्टाफ है, कहाँ स्टाफ की कमी है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम बना रहे हैं। आज वो यहाँ पे आएगा और इस पूरी की रिपोर्ट दे देगा। उसके बाद PHE और PGD डिपार्टमेंट के लोगों को हम यहाँ भेजेंगे। R&B किट यहाँ पे कुछ स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात आई, कुछ रोड्स की जो जेन्युइन बड़ा इशू है रोड्स का है। PGD ये अपना PWD डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आएंगे, सर्वे करेंगे, जो लेफ़्ट ओवर इलाके हैं उनका सर्वे करेंगे ताकि रोड नेटवर्क जो है उसको फाल बनाया जा सके। और चूँकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये आज के इस दौर में, जहाँ लोग चांद पे बस्तियां बसाने की बात करते हैं, वहाँ अभी हमारे पास चलने को रास्ते नहीं हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि रोड नेटवर्क जो है वो पूरा जो बचा हुआ है वो हो, और उसके बाद हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनका कहीं कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, उस ऑर्डर को जो है वो आंगनवाड़ी की जो डिप्टी डायरेक्टर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस पर आपके ये इस चीज़ को हम देख रहेंगे, क्या स्टडी करेंगे, क्या इशू है, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी उसको रेक्टिफाई करेंगे। इस पंचायत में जो रोड मैग्नामाइजेशन का इशू है और रोड कनेक्टिविटी का इस हवाले से हमने कल ही वो बता दिया था, और मैंने अपनी तकरीर में भी आपने वो सुना होगा कि कह दिया कि टेम्परेचर ने अगर इजाज़त दी तो एक जवाब ही सुनिए पहले। तो इसमें हम ये मैग्नामाइजेशन का काम आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ भी, क्योंकि आपको पता है नवंबर तो ऑलमोस्ट आने वाला है, विंटर है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो अगर उसने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह मैग्नम शुरू हो जाएगा, और नहीं तो फिर इंशाल्लाह ये मौसम बदलने के बाद जब हमारा स्प्रिंग आएगा या समर आएगा तो अप्रैल में ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें 6-7 दिन ही हो गए एज MLA काम करते हुए, तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ एक नक्शा बनाने की ज़रूरत है। पहले किसी भी बिल्डिंग को तामीर करने से पहले उसका नक्शा उसका खींचा जाता है, तो हम लोग अभी नक्शा खींचने की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखोगे हमने 100 दिन का टारगेट दिया है। इंशाल्लाह 100 दिन के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड आवाम के सामने लाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, बाकी मीडिया को बुलाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि हमने 100 दिन में क्या किया। मैं 1 साल नहीं कहूँगा, मैं 2 साल नहीं कहूँगा, 5 साल नहीं कहूँगा, मैं 100 दिन का एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, और उस टारगेट में इंशाल्लाह ताला आप तब्दीली जो आवाम ने जो हमें सपोर्ट दिया है वो तब्दीली के लिए दिया है, अदल के लिए दिया है, इंसाफ के लिए दिया है, और हम इंशाअल्लाह ताला इस तब्दीली को लाने में आवाम के सहयोग के साथ, अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला हम मिल के तब्दीली लाएंगे। और लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि उनकी नुमाइंदगी जो है वो सही हाथों में है, और सही इंसान पे उन्होंने भरोसा किया, सही जमात पे उन्होंने भरोसा किया, और इंशाअल्लाह